सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इस सेशन में जहाँ पर हम डेली टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नीट के लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो सभी यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और हमने जो टॉपिक अधूरा छोड़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, उसके क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 105 नंबर क्वेश्चन, फाइलोक्लेट ऑप्शंस है is a modified root, serves as photosynthetic and storage organ, is a irregular dry scaly structure है वो, lacks nodes and internodes। सो क्या है फाइलोक्लेट, आप ऑप्शंस देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से। सो अगर आप चाहे तो इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये सारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल रहेंगे हमेशा और बिल्कुल फ्री में। सो आप जब भी चाहे आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फाइलोक्लेट सर्व्स एज फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज ऑर्गन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी protein, water, sugar, nucleic acid। The most abundant chemical in living organism could be water. Option B is correct, water. Next question number 107. Which of the following correctly compares the extracellular matrix of animal cells to cell wall of plant cells? And आपके सामने चार को ऑप्शंस है। Both the ECM and the plant cell wall are composed of varying mixtures of proteins and carbohydrates. The structures that are external to the plasma membrane are essentially dependent of the plasma membrane in both groups. The ECM and plant cell walls completely cover the plasma. None of the above. ECM का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है, ठीक है। तो आप एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच कंपेयर कैसे करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बेस पर। चलिए, जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं सेशन में वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड क्लास की टाइमिंग सुबह 9 बजे है। सो राइट आंसर इज बोथ द ECM and the plant cell wall are composed of varying mixtures of protein and carbohydrates. Option first is correct. Question number 108. Glycocalyx of a bacterial cell may occur in the form of a loose sheath called dash, or it may be thick and rough called B. So ये जो डैश ए और बी दिए हुए हैं यहाँ पर क्या आएगा वो आपको यहाँ पर ऑप्शन से फिल करना है। सो ऑप्शंस देखिए क्या है। ए के लिए कैप्सूल, स्लाइम लेयर, मेसोसोम, दो ऑप्शन सेम है। एंड बी में दिया हुआ है स्लाइम लेयर, कैप्सूल, स्लाइम लेयर। ए और बी क्या आ सकते हैं यहाँ पर, कौन सा पेयर यहाँ पर आएगा। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि बैक्टीरियल सेल का है, म्यूसिलेज शीथ है, ठीक है। जो लूज शीथ होता है उसको क्या कहेंगे, लूज शीथ को। जो शीथ लूज है उसको कहा जाएगा स्लाइम लेयर, ठीक है। एंड थिक एंड टफ मतलब जो मोटा एंड टफ मतलब कि कड़ा रहता है, हार्ड रहता है, उसको बोलेंगे हम कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, ए में आएगा स्लाइम लेयर एंड बी में आएगा कैप्सूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। अगेन आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है और इस टॉपिक का
जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। असर्शन है बल्ब्स आर मॉडिफाइड स्टेम विथ फ्लैशी लीव्स। रीजन, bulbs are produced just below the surface of soils. Options देखिए, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. If assertion is true but reason is false. If both assertion and reason are false. So पढ़िए assertion and reason को, क्या दोनों सही हैं और एक दूसरे को परिभाषित कर पा रहे हैं, या असर्शन सही है रीजन गलत है, या दोनों सही है लेकिन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही असर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम आगे अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन आ चुका है और ये है आपका टॉपिक। एक सेकेंड। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो आप सभी तैयार हो जाइए, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन यहाँ से हम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट अपॉन द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम इट हाउएवर। ऑप्शंस है, influences the final equilibrium of diffusion as it is never reached if the medium is dense. Thus influences the final equilibrium of diffusion. Does influences the final equilibrium of diffusion? None of the above. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का टॉपिक हमारा चल रहा है। चलिए, सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के टॉपिक से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। सो 3-4 सेशंस इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो आप आगे की सेशंस के लिए आप बिल्कुल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का टॉपिक आप बिल्कुल पढ़ के आइए और जहां पर आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉट does not influences the final equilibrium of diffusion. Option C is correct. Next question number 2. When a cell is fully turgid, which of the following will be zero? Turgor pressure or pressure potential, wall pressure, suction pressure or DPD or water potential, osmotic pressure. When a cell is fully turgid, which of the following will be zero? Suction pressure or DPD or water potential is zero. Option C is correct. चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए, आप मुझे बताएंगे क्या होगा आंसर। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, आप नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। Water passes into a cell due to OP, DPD, VP, WP, diffusion. Question number 4.
The right answer is DPD. Water passes into the cell due to DPD. Next question number 5. Water potential found in root hair cells is generally. ऑप्शंस आपके सामने हैं. Water potential found in root hair cells is generally -1 to -4 atm. Option D is correct. Root hair potential, water potential जो root hairs में होता है, option D. Question number 6. The chemical potential of pure water is regarded as. प्योर वाटर का केमिकल पोटेंशियल. The pure chemical potential of pure water is regarded as 0. Option C. And next question number है हमारा 7. The water potential of an aqueous solution. Option है 0, more than 1, less than 1, infinite. टॉपिक बिल्कुल नोट कर लीजिए. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं और आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर 80-90 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के लिए. सो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए. द वाटर पोटेंशियल ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज लेस देन 1. लेस देन 1. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 8. वाटर पोटेंशियल इन द लीफ टिश्यू इज पॉजिटिव ड्यूरिंग. ऑप्शन है एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, लो ट्रांसपिरेशन, excessive absorption, guttation. Which one is right answer? Water potential in the leaf tissue is positive during. During low transpiration. Option B is correct. During low transpiration. Next question number 9 देखेंगे. The water potential is. The water potential is equal in soil and atmosphere, lowest in soil and highest in atmosphere, highest in soil and lowest in atmosphere, non-existent at both the places. So, बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी के एमसीक्यूज आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. आप केवीएस, एनवीएस, एचपीएससी, एचटेट, एमपीपीएससी किसी भी तरह के आप एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो बायोलॉजी के टॉपिक पे, सो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए. बहुत सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको सीरीज प्रोवाइड की जा रही है. एक एक टॉपिक से आपको 80-90 प्लस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं. तो एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है. सो द राइट आंसर देखिए. द वाटर पोटेंशियल इज हाईएस्ट इन सॉइल एंड लोएस्ट इन एटमॉस्फेयर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. मार्क द करेक्ट आंसर. चलिए करेक्ट ऑप्शन को यहां पर आपको सेलेक्ट करना है. ऑप्शंस देखिए. इन सॉल्यूशंस the value of water potential is considered to be negative. In solutions, the value of water potential is always considered to be positive. In solutions, the value of water potential may be positive or negative. In solutions, the value of water potential is 0. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स. सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन है. आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं. सो द राइट आंसर इज
In solutions, the value of water potential is considered to be negative. Option first is correct. Option A is correct. Next question number 11. Which of the following has the highest water potential? 1 m salt solution, 1 m sugar solution, distilled water, 1 m sugar solution with 2-3 bars pressure applied to it. क्वेश्चन नंबर 11, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए, क्योंकि यहां पर गलती की गुंजाइश हो सकती है, बट एग्जाम में आप गलतियां नहीं कर सकते। एक गलती से आपके नंबर कट सकते हैं। So which of the following has the highest water potential? 1 m salt solution. Option first is correct. 1 m salt solution. Question number 12. When certain solute particles are added to the pre-solvent, the diffusion pressure of the resulting solution is lowered by an amount expressed in terms of टर्गर प्रेशर या टीपी, डिफ्यूजन प्रेशर या डीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से आपको सारे जो प्रेशर है उसके फुल फॉर्म सहित आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको ओनली इसका शॉर्टकट फॉर्म दिया होता है, फुल फॉर्म नहीं दिया होता, तो कंफ्यूजन हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? When the certain solid particles are added to the pre-solvent, the diffusion pressure of the resulting solution is lowered by an amount expressed in terms of diffusion pressure deficit. Option D, diffusion pressure deficit, DPD is right answer. Question number 13. Mark the correct relationship. So options आप देख लीजिए और बताइए कौन सा रिलेशनशिप, कौन सा जो यहाँ पर फॉर्मूला है बिल्कुल सही है। चलिए और क्लास को शेयर कीजिएगा। The right answer is option B. Option B is correct. ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, विच इज द ट्रू ऑफ अ फुली टर्जिड सेल्स। एक फुली टर्जिड सेल्स के लिए कौन सा यहाँ पर जो रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रू है? ऑप्शंस है ओपी इज इक्वल टू डीपीडी, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी इज इक्वल टू 0, डीपीडी इज इक्वल टू 0 या टीपी इज इक्वल टू 0। और टीपी का फुल फॉर्म है टर्गर प्रेशर। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, इससे एक क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा इसके बारे में। सो व्हाट इज द ट्रू ऑफ अ फुली टर्जिड सेल? कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पर ट्रू है टर्जिड सेल के लिए? डीपीडी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, इन अ फ्लैसिड सेल। यहां पर भी रिलेशनशिप दिए हुए हैं फ्लैसिड सेल्स के लिए। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, डीपीडी इज इक्वल टू टीपी, टीपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू 0। सो कौन सा यहां पर रिलेशनशिप बिल्कुल सही है एक फ्लैसिड सेल के लिए? DPD is equal to TP. Option B is correct. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. In a plant cell, OP is equal to, osmotic pressure is equal to, options है TP minus DPD,
डीपीडी माइनस टीपी, टीपी माइनस डीपी, डीपीडी प्लस टीपी। अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस बहुत सारे दिख रहे हैं और ये जरूरी भी है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं इन फॉर्मूला से। सो फॉर्मूलाज को जरूर आप याद कर लीजिएगा। टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इनमें ये सारे फॉर्मूलाज आपके दिए हुए हैं और इससे बिल्कुल न्यूमेरिकल बनते हैं। सो देखिए यहाँ पर आंसर, इन अ प्लांट सेल ओपी इज इक्वल टू, ओपी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, इज इक्वल टू डीपीडी प्लस टीपी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ, options as solute from a semi-permeable membrane, water or solvent without a membrane, solution through a permeable membrane, solvent through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution to a more concentrated solution। चलिए आंसर कीजिएगा। और आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा एंड डेली इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं सारे क्वेश्चन सीरीज। द राइट आंसर इज सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप क्वेश्चन आंसर को नोट कर लीजिए। ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ का आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ठीक है, आज के सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव पासेज अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, कैपिलरिटी, इम्बिशन। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, लेकिन टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। इस टॉपिक को हम आगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के। सो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के लिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को स्टॉप करते हैं और आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।